non-mutually exclusive. And in multiplication also we have again here two situations. One is independent event, uh, independent event, and the second situation is dependent event. Okay. And in independent event, in this situation, probability of A intersection B is here, and it is equal to probability of A into probability of B. Okay, these two things is different here. One is this intersection and other is multiplication. And in this is in independent event, and if we are talking about dependent event, then this will be probability of A intersection B is equal to, again here probability of A, but something is changed here as B, probability of B upon A. Okay, where you can understand, where probability of B upon A is defined as probability of B when probability when A when A has already occurred. A has already A has okay, these two things. Now this you can understand by an example taking here. If you have a coin, no, a coin, if you have two coins, okay, and you want to you are tossing the coin, then probability of getting one head and other tail, okay, one head and other tail, then or you can say one coin only you are tossing consequently one time and after that one time more, then you will have this situation, probability of this head in one coin or one throw into probability of other coin or other throw. This is equal to now 1 by 4. This is independent event. Okay, this is independent event because in one tossing of a coin and in other tossing of a coin there is no relation between them. ठीक है, मतलब एक कॉइन को आप एक बार टॉस करते हो, उसी कॉइन को दूसरी बार टॉस करते हो, तो वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुए एक तरह से, या दो कॉइन्स को आप एक साथ ही टॉस करते हो तो एक कॉइन अपने आप में दूसरे कॉइन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों के प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, तो वो उनके इस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जैसे एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपके पास प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड का दो बंच है और उस दो बंच में आप एक बंच में दोनों बंच में से एक एक कार्ड आप निकालते हैं, ठीक है, तो पहले बंच में से एस आवे और दूसरे बंच में से किंग आवे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोग कैलकुलेट कीजिए जरा सा, क्या होगी? एक बंच में कुल कितने एस होते हैं बताइए? ये फेवरेबल आउटकम ए ही होगा ना, फेवरेबल आउटकम ए कितने होंगे? 4। तो ये फेवरेबल आउटकम आपका एस का हो गया 4 और टोटल आउटकम्स आपके 52 थे, मतलब टोटल कार्ड 52, एंड एस एंड किंग is both related to itself, or you can understand it is both dependent to them, each of them? No,
दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। मतलब एस और किंग को अगर जो आप देखें तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एस वाला किंग हो या किंग वाला एस हो, ऐसा नहीं संभव है। क्यों? तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन लग जाएगा, ये ऊपर वाला ही सिचुएशन है आपके सामने फिलहाल। तो किंग के कितने होंगे? किंग के भी 4 होंगे। क्यों? 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे, एक हर्ट होगा, एक एक हर्ट होगा, एक स्पेड होगा, और 2 ठो जो थे वो हो गए। तो ये 4/52 ये हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई आप करते हैं तो ये सिंप्लीफाई होके 1/13 इंटू 1/13 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/169। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दो दो कार्ड्स के बंच में से पहले में से एस निकला है और दूसरे में से किंग निकला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई एस और किंग दोनों में है, पहले में भी एस और किंग है, दूसरे में भी एस और किंग है, तो पहले में से एस निकला है और दूसरे में से किंग निकला है, ऐसी ही मतलब प्रोबेबिलिटी अगर जो बना तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो वो हो गया आपका 169। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे इन सेम पैकेट, एक ही पैकेट है, ठीक है, इन वन पैकेट, इन वन पैकेट अगर जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला पहला कार्ड, दो कार्ड अगर जो निकालते हैं वेल शफल्ड पैकेट में से, तो वेल शफल्ड कार्ड्स के पैकेट में से, तो पहला एस हो और दूसरा किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले की प्रोबेबिलिटी जरा सोचिएगा। दोनों डिपेंडेंट इवेंट हो गए, दोनों डिपेंडेंट हो गए। अब दोनों जब डिपेंडेंट इवेंट हो गए तो ये आपका क्या हो जाएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब इसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट हम इसको करेंगे कि पहला हम एस 4/52 ये हो गया, और इनटू अब ये जो बचा हुआ है, बचा हुआ में से देखिएगा ये एक कार्ड हमने निकाल लिया, और उसके बाद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 तो अभी भी हमारे, चूंकि एस निकाल रखे हैं तो किंग तो चारों ही बचे होंगे इसमें, और टोटल कार्ड्स कितने बचे? 51। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने बचे? 51। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट की बात हम कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ रहा है? 1/13 इंटू 4/51 कितना आ गया? $663, यही होगा ना? क्या एम आई ऑडिबल? ओके, तो हाँ ये हो गया आपका। अच्छा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जरा विथ रिप्लेसमेंट पर भी हम लोग डिस्कशन कर लें, क्या होगा विथ रिप्लेसमेंट? मतलब एक बार हमने निकाला है, इस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो निकल गई, फिर उसके बाद फिर उसको रख दिया, ठीक है, तो रखने फिर लगा दिया उसमें, विदाउट रिप सॉरी विथ रिप्लेसमेंट की बात करने वाले हैं हम लोग, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट की बात अगर जो करें तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा? 4/52 और 4/52, ठीक है, तो यही होगा ना, इसमें 51 नहीं रह जाएगा, 52 हो जाएगा बस, और कोई अंतर तो है नहीं, और इसको हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं कितना? 169, 1/169। तो ये तो ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कहां कहां पर ये मल्टीप्लीकेशन रूल हम लोग यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए आप लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन रूल is used in following condition.
कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर हम लोग इसे यूज कर सकते हैं? तो पहला है, वहां पर यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर जो ये कैलकुलेट करना हो तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी टाइप के सिचुएशन हो तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसमें ये था ए और बी एडिशन के लिए था, और इसमें ए एज वेल एज बी, ए एज वेल एज बी इसके लिए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको कैलकुलेट करना हो बोथ के लिए, तब हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सारी सिचुएशंस में हम लोग करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बात और क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे एन, इस सॉल्यूशन पे आते हैं। जरा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि एन अर्न कंटेन्स 9 बॉल्स, ठीक है, और उस 9 बॉल्स में से जो 9 बॉल्स हैं उसमें ये कैटेगराइज्ड है कि 2 बॉल्स रेड हैं, 3 बॉल्स ब्लू हैं और 4 बॉल्स ब्लैक हैं। ठीक है, टोटल 9 कार्ड्स है, 2 3 5 एंड 4। 3 balls are drawn from this urn randomly। अब ये 3 बॉल्स अगर जो निकाले जाए तो उन तीनों बॉल के डिफरेंट कलर्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जरा सा देखिएगा, थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि वो 3 बॉल ये 2 में से एक होना चाहिए, और ये 3 में से एक होना चाहिए, और ये 4 में से एक होना चाहिए। तो अब यहाँ पर केवल एक चैलेंज ये नहीं है कि हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, सीधे कुछ सामान दिया हुआ है और उसमें से कुछ चीज निकाल ली है उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि उस 3 कैटेगरीज में से भी 2 जो रेड दिख रही है बॉल, उन दोनों में से कौन सी बॉल निकलेगी, ये भी चैलेंज है। ये 3 ब्लू है, इन 3 में से 3 बॉल्स कौन सी निकलेगी, ये भी चैलेंज है। और 4 ब्लैक में से 4 ब्लैक में से एक बॉल निकालना है, कौन से उस 4 में से एक बॉल होगा, वो भी चैलेंज है। तो इन चैलेंजेस के लिए कॉम्बिनेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो कभी आप लोग हो सकता हो पढ़े हों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां से कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे और उसको हम बताते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। पहले तो 3 balls will be different colors we have to choose। ठीक है, 1 ball is red and what 3 balls we have to choose? 3 balls we have to choose as 1 red, 1 blue and 1 black। तो ये हमें चेंज करना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 पहले तो 1 रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी देख ली जाए, तो मतलब 1 रेड बॉल कॉम्बिनेशन इसका देख लिया जाए। तो 1 रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी, जाहिर सी बात है, ये 2 रेड बॉल्स हैं तो इन्हीं में से 1 रेड बॉल आएगा। अब इसमें से 1 रेड बॉल कौन सा होगा, तो ये हमारा निकलेगा 2C1 से। टोटल 2 बॉल है, इसमें से 1 बॉल हमें चूज करना है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1, ये होता है। फिर उसके बाद 1 ब्लू बॉल सेलेक्ट करने, 1 ब्लू बॉल सेलेक्ट करने की मतलब क्या सिचुएशन हो सकती है, तो
टोटल 3 बॉल्स हैं और उसमें से 1 बॉल चूज करना है, तो 3C1 और इसको हम फैक्टोरियल के टर्म में लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो ये 1 हो गया फैक्टोरियल और ये हो गया फैक्टोरियल 3 - 1। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? 4 ब्लैक में से 1 ब्लैक अगर जो सेलेक्ट करना है तो 4 ब्लैक में से 1 ब्लैक सेलेक्ट करना है, तो ये हम ले लिए 4C1, जहां पर ये 4 होगा, ये फैक्टोरियल 1 होगा, ये 4 - 1। तो इन कॉन्सेप्ट्स को लेके अब ये देखिएगा हमारा जो फेवरेबल आउटकम था, फेवरेबल आउटकम के लिए हमारी क्या क्या सिचुएशन है। फेवरेबल आउटकम, अच्छा ये तीनों बॉल एक साथ हमें निकालना है, तीनों बॉल एक साथ। तो तीनों बॉल जब एक साथ हमें निकालना है तो ये इसी मल्टीप्लीकेशन वाले में आएगा, क्योंकि ए एज वेल एज बी की बात कर रहे हैं, मतलब ए और बी है अगर जो, तो यहाँ तो फिलहाल 3 सिचुएशन है, तो ए एज वेल एज बी या बोथ, इस तरह की सिचुएशन है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लीकेशन रूल का ही यूज करना है हमें। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2C1 इंटू 3C1 इंटू 4C1 अपॉन ये मेरे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स तो यही है, फेवरेबल आउटकम्स ये हैं और टोटल आउटकम्स कितना है 9C। कितने बॉल्स निकालने हैं 3, 9 में से 3, अब ये कॉम्बिनेशन यहां भी यूज हो रहा है, टोटल 9 बॉल्स हैं उसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो कौन सी सेलेक्ट करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन हम चूज कर सकते हैं, उस 9 में से 3 का कॉम्बिनेशन ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू हम जानते थे क्या थी, फैक्टोरियल 1/2 - 1 एंड इनटू फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल 3 - 1 इनटू फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 1 इनटू फैक्टोरियल 4 - 1 and this whole upon factorial 9 factorial 3 into factorial 9 - 3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। फैक्टोरियल n का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू सो ऑन अप टू 1, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n - 1 इंटू, यहीं पर हम रोकते हैं, फैक्टोरियल n - 2, तो इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको अगर जो नंबर के टर्म में देखा जाए तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो गई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे इस कैलकुलेशन में। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 - 1 3 इंटू, अब ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 - 3 अपॉन फैक्टोरियल 9। सिंप्लीफाई करना है तो देखिएगा सिंप्लीफाई करने में ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, इसकी भी वैल्यू हो गई 1, इसकी भी वैल्यू हो गई 1। ये इसलिए मैं घेर दे रहा हूं कि इसकी वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब फिलहाल ये जो है हमारे सामने, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा कि फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 3 है। अगर जो ये 9 की जगह फैक्टोरियल 9 की जगह फैक्टोरियल 6 आ जाए तो कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कर लें, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 एंड इंटू फैक्टोरियल 6, और नीचे ये हो गया आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6।
एक मिनट, तो ये अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखिए 6 से 6 अब आपका कैंसिल हो सकता है, 6 से ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। अब 3 इंटू 2 क्यों लिखे, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है तो लिख नहीं रहे हैं, 3 इंटू 2 लिखा, 4 को लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई हम लोग किए तो देखिएगा 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, और ये 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया। फाइनली जो आपका ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/7। किस चीज की प्रोबेबिलिटी है जरा सोचिएगा, 2 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स और 4 ब्लैक बॉल्स में से रैंडमली आपको अगर जो 3 बॉल चूज करने हों और उन 3 बॉल्स में से तीनों डिफरेंट कलर के रेड ब्लू और ब्लैक के हों, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। इज इट क्लियर टू यू ऑल? 2 बॉल्स रेड हैं, 3 बॉल्स ब्लू हैं और 4 बॉल्स ब्लैक हैं। इन टोटल 9 बॉल्स हैं, और इन 9 बॉल्स में से आपको 3 बॉल्स रैंडमली निकालने हैं, तो वो 3 बॉल तो कुछ भी निकल सकते हैं ना, हो सकता हो कि 3 बॉल तीनों के तीनों आपके ब्लू निकल जाए, या 2 रेड 1 ब्लू, या ब्लैक तीनों निकल जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है कि तीनों डिफरेंट बॉल डिफरेंट कलर के बॉल हों, इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए पहले तो हमें ये पॉसिबिलिटी तय करनी होगी कि जो रेड 2 बॉल्स हैं, उन रेड 2 बॉल्स में से एक बॉल चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब एक बॉल चूज करने का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो उन 2 में से एक बॉल सेलेक्ट करने की का कॉम्बिनेशन हम यहां से इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद 3 ब्लू हैं, उसमें से एक ब्लू सेलेक्ट करने का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो उन 3 में से कोई एक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी यहां से मिल जाएगी। अब एक ये जो 4 ब्लैक बॉल हैं, उनमें से एक बॉल कौन सा हम चूज करें, उसके लिए ये हो जाएगा। अब फिलहाल उन तीनों बॉल्स को एक साथ अगर जो हमें सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी, तो ये तीनों कॉम्बिनेशंस हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, और तीनों फेवरेबल आउटकम्स को हम लिख लिए। अब ये मल्टीप्लिकेशन के साथ इसलिए लिखे हैं कि तीनों हमारा एक साथ हो रहा है। ठीक है, अगर जो वो मतलब एक साथ नहीं होता, तो एक साथ नहीं होता तब हम एडिशन रूल को फॉलो करते, लेकिन एक साथ हो रहा है, यहां पर हम लिखवाए भी हैं कि एज वेल एज बी या बोथ, इन दोनों सिचुएशन में ये बात आएगी, तो उस दशा में हम मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करेंगे। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स मतलब 9 बॉल्स थे, उसमें से 3 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, अब 3 बॉल तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उन 9 में से 3 बॉल को चूज करने का कॉम्बिनेशन ये है। ठीक है, बस उसके बाद सीधे फार्मूले में आप पुट करके और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। हाँ, ये फैक्टोरियल वाले में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने ये साइड में बता रखा है फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। ठीक है, इज देयर एनी मोर कंफ्यूजन?